चलिए हम लोग लास्ट क्लास में अच्छा नया चैप्टर शुरू करना है ना। अच्छा वो मैंने आप लोगों को भेजा था जो पेपर आप लोगों के जैसे जो पैटर्न है ना। तो तीन आपके पेपर आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है ना। ये आपके तीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये तीन होंगे। शॉर्ट में आपके 4 होंगे और लॉन्ग में आपके 2 होंगे, है ना। इसमें आपके पास चॉइस आएगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस 5 होंगे, इसमें 9 होंगे और इसमें आपके 4 होंगे। ठीक है, इनका मैक्सिमम मार्क्स आपका 3 नंबर का होगा, ये आपका 9 नंबर का होगा, ये आपका 15 नंबर का होगा, है ना। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36 एंड 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। इन तीनों को आप सम करेंगे तो कितना आएगा? 75 ही आएगा ना। 30 प्लस 36 इज 66, 66 प्लस 9 इज 75। ओके, तो मैक्सिमम आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपके 25 मार्क्स जो है वो इंटरनल होंगे। एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी भेजा था। आप लोग ग्रुप में है कि नहीं है? कोई भी नहीं है तुम लोग? तो ये तो गलत बात है यार जी। नहीं बेटा, एडमिन में पहले तुम लोग ये बनो, लेकिन बहरहाल जो लड़कियां हैं उनसे कहना, किसी का फोन नंबर है कि नहीं तुम्हारे पास? किसी को नहीं जानती? चलिए, हो सकता है कल अगर आएंगे तो कह देंगे। उस दिन मैंने कहा तो था आप लोगों के सामने। चलिए, तो ये क्लियर है ना यार। बेटा ये सुनो, तुम लोगों के पास है कि नहीं है व्हाट्सएप? आप लोगों ने देखा था, मैंने भेजा था कल। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन भी भेजा था, है ना। ठीक, चलिए, अब क्वेश्चन पेपर का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको रफ कर लो बेटा। हाँ, क्या छोटा पेपर है? छोटा पेपर तुम्हें लग रहा है? इसमें वर्ड लिमिट भी है आपकी, इसमें वर्ड लिमिट भी है। जो शॉर्ट आंसर है उसमें 50 की है। वेरी शॉर्ट में कितने की है? शायद 200 की है। हाँ, शॉर्ट 200 है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लॉन्ग जो है वो 500 है ना। तो 50 इंटू 3 150, 200 इंटू 4 that is 800 and 500 into 2 is 1000। तो कितना हुआ बेटा? हाँ, ये कितना? सॉरी, कम 1950। ठीक है ना। 1800 प्लस 150 1950। आप दोनों बेटा नए लग रहे हैं यार। योर नेम? हाँ,
जानवी, अच्छा कहाँ से 12th किया है? सेंट जेवियर, कितना परसेंटेज? 85। कॉमर्स? अभिषेक, क्या कहाँ से किया 12th हैं? अच्छा दोनों साथ ही आई, कितना परसेंटेज था? कॉमर्स। आप लोगों में से एडमिन कौन है यार ये बताइए? अच्छा आप इनका नंबर ले लीजिए और जो भी एडमिन है उससे इनसे कहना कि इनको ऐड करो। अपना नंबर दे दो बेटा, नंबर शेयर कर लो, इनसे ले लो, इनसे ले लो, किसी से भी ले लो, ऐड करवा दो बेटा, बुरी बात है। मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं आज ये बता रहा था कि आपके जो एग्जामिनेशन में पैटर्न, मैंने आप लोगों को, आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐडेड है कि नहीं? कल आपने देखा था, मैंने भेजा था, ठीक है ना? मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, देखो ये बच्चे लोग बेटा जो नए आए वो भी सुन लो जरा, जो आपका क्वेश्चन, एक सेकेंड बात नहीं, जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक आएगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एक आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर जो भी है, और तीसरा आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है? वेरी शॉर्ट जो है वो आपको 3 करने होंगे, शॉर्ट जो है वो आपको 4 करने होंगे, और लॉन्ग जो है वो आपको 2 करने होंगे। इसमें आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 3 का है, ये 9 का है, और ये 15 का है। तो 3 into 3 is 9, 9 into 4 is 36, and 15 into 2 is 30। तो टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 आपके इंटरनल है ना? और आपने इसमें चॉइस आएगी, इसमें आपने मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैक्सिमम आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपके मैक्सिमम जो है वो कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसकी वर्ड लिमिट जो है 50 है, तो 50 into 3 is 150। इसमें जो वर्ड लिमिट है आपकी वो 200 है, 200 into 4 is 800, एंड इसमें आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 500 है, तो 500 into is 1000। तो टोटल आपका 1950 नंबर की आपकी वर्ड लिमिट है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। रब कर दो इसको। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बात नहीं लिखा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यस बताओ। एनीवन? आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हुआ, मैंने बताया भी आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा बिजनेस से क्या समझते हो? व्हाट इज मीन बाय बिजनेस? हाँ एग्जैक्टली, बताया कई बार आप लोगों को बताया मैंने, सोशल प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू जनरेट प्रॉफिट एंड सर्विस टू पीपल, है ना?
बिजनेस का मोटा मोटा जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो यही है। बाकी तो ये है कि आप बिजनेस है, लैंड है, कैपिटल है, इसका जो है वो आपका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, वो सब आपकी जो है वो बुक्स में जो लिखी जाती हैं, वो यही सब लिखा रहता है ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, यही तो होता है। इसका एमालगेशन जो है वो बिजनेस कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस में प्लान भी बहुत जरूरी होते हैं। बिजनेस प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ा है? बिजनेस प्लानिंग पढ़ा है, क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ जी। हाँ। बिजनेस प्लानिंग में सबसे पहले आपका विजन आता है, फिर मिशन आता है ना? फिर उसके बाद आपका क्या आता है? बिजनेस प्लानिंग में आपकी स्ट्रेटेजिक या इसका नाम सुना है कभी? नहीं सुना? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, है ना? ये सारे आपके जितने भी क्या होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, उनको किसी भी बिजनेस को प्लान करने के लिए हमें देखना पड़ता है ना कि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है। उसके बाद फिर हम जो है वो क्या करते हैं, अपने मार्केट को सेगमेंट करते हैं कि किस सेगमेंट को हम जाएंगे। ये होता है ना एक STP, इसका नाम सुना है कभी? STP सेगमेंट, फिर टारगेट करते हैं हम कि हमारी कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, कौन से टारगेट कस्टमर्स होंगे, और फाइनली फिर हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं। पोजीशनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? किसी भी प्रोडक्ट को हम पोजीशन करते हैं ना, कि जैसे लाइफ बॉय साबुन है। लाइफ बॉय साबुन पहले क्या था, एक मतलब जोटा फेंटफ साबुन था कि फुटबॉल खेलने के बाद वही तो एडवर्टीजमेंट आता था कि फुटबॉल खेल रहे हैं, लाइफ बॉय से नहा रहे हैं। फिर आपका वो ट्रांसफॉर्म हुआ एक फैमिली साबुन में। अभी आप उसके अगर ऐड देखेंगे तो होता है कि नहीं? इसी तरह से आपका जो लक्ष्य है वो ब्यूटी सोप है भाई, कि उसमें सेलिब्रिटीज जो है वो आती हैं, ठीक? तो वो पोजिशन करते हैं। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं, है ना? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि हमारा जो है वो 5 ईयर प्लान क्या है, हम अपने बिजनेस को 5 ईयर्स में कहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें प्रोजेक्शंस का काम आता है, फोरकास्टिंग का काम आता है कि कितने रेवेन्यूज होंगे, वर्किंग कैपिटल क्या होगी हमारी, है ना, कैश फ्लो क्या होगा, ठीक? फिर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है कि कितने एम्प्लॉयज हमारे होंगे, है ना, क्या हमारी जो है वो हायरार्की होगी, क्या हमारा सक्सेशन प्लान होगा। सक्सेशन प्लानिंग समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? सक्सेशन प्लानिंग ये होती है, यार ज़्यादा हो जाएगा। सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि आज के टाइम में जो हमारे जो मान लो कि प्रेसिडेंट है या CEO है, ये मैनेजर X है, मैनेजर Y है, मैनेजर Z है। अब उसके बाद उनकी एज है, किसी की 55 है, किसी की 60, किसी की 58 है ना, किसी की जो है वो 52 है। तो अब उसके बाद हम इनके बाद क्या होगा, हु विल रिप्लेस देम, हु विल रिप्लेस देम, हु विल रिप्लेस देम।
उसको हम सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। तो ये सब जो है इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फिर हम कैसे जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करेंगे, उनको कैसे जो है वो एम्प्लॉयबल बनाएंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस प्लानिंग। चलिए, तो ये समझ में आया आपको बेटा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन की तो बात तो बीच ही में रहेगी ना। अरे यार, ऑर्गेनाइजेशन मीन यानी संस्था। कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन कराती है। इसको खोल दो यार, इसको खोल दो। कोई भी जो संस्था है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है कि नहीं? वेदर इट इज फॉर प्रॉफिट और वेदर इट इज फॉर नॉन प्रॉफिट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां बिजनेस का रोल होता है उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना? एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ। ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है किसी बिजनेस में, हमको क्या चीज अचीव करनी है। कि अगर ये संस्था है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो इसमें हमें एक क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करनी है ना। वही मैंने कहा ना, ये मिशन होता है, एक टैगलाइन होती है किसी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। चलिए, अगली बात हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला है क्या? ग्रुप ऑफ पीपल। गुड। क्या मतलब वो? मतलब हाँ बता। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर एम एंड ऑब्जेक्टिव कि बिजनेस हमारा छोटा है, बड़ा है, क्या हम करना चाहते हैं। एक हमारी छोटी सी जो है वो ग्रोसरी की शॉप है ना, तो उसमें 2 एम्प्लॉय से काम चल जाता है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें जो है कम से कम 30-40 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है भाई, कि स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है कि नहीं? तो दे आर ऑल ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? और उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर उनमें तालमेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुड कोऑर्डिनेशन एंड गुड कंट्रोल। नेक्स्ट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, कोई एम होता है। हाँ, हम गोल सेटअप करते हैं। इसका नाम सुना है कभी? क्या होता है बताओ? भूल गई कोई? क्या क्या? एक सेकेंड, एक हाँ हाँ हाँ। ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, दीज आर ऑल गोल्स। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप गोल सेटअप करते हैं अपने, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स कि एक चीज स्पेसिफिक हमें अचीव करनी है। अगर आप अभी आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका एक स्पेसिफिक गोल है यार कि हमको जो है वो एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, है ना?
आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70%, 80%। फिर वो जो आप जो अपने आप को जो सेट कर रहे हैं, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। यार वो पता चला कि हम सेटअप कर लें यार कि 100% हमारे आ जाएं, तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारे एप्टीट्यूड के हिसाब से, तो उसके लिए हमें नहीं करना चाहिए। फिर अटेनेबल होना चाहिए, ऐसे गोल्स जो हम हासिल कर सकें, है ना, जो अचीव कर सकें। रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं है कि हमने फैंसी में कर दिया कि हमें जो है वो एस्ट्रोनॉट बनना है ना। फिर टाइम बाउंड की एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में हमको इसको अचीव करना है। तो एक प्रॉपर एक प्री डिटर्मिन्ड एम और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेके ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बिजनेस में आते हैं। बात सही कि नहीं है ना। उसी हिसाब से जो है वो अपना वर्क को, अपने काम को वो लोग डिवाइड करते हैं कि भाई ये हमें ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना है। कि मान लीजिए जो बिजनेस में है, इसको रब कर दें बेटा, देखेंगे आप, हो गया। है ना, कि भाई बिजनेस में अलग अलग फंक्शन होते हैं। मार्केटिंग फंक्शन अलग है, फाइनेंस का फंक्शन अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन अलग है ना, प्रोडक्शन का फंक्शन अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स अपने आप को कोऑर्डिनेट करके क्लोजली काम करते हैं। भाई मार्केटिंग टीम जो है वो फाइनेंस पे डिपेंड होती है। फाइनेंस वाले जो हैं जो बजट एलोकेट करते हैं कि इतना बजट हमने एलोकेट किया मार्केटिंग के लिए, तो उतना ही बजट से मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से एचआर की जो टीम होती है वो आपके क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। तो उसी के हिसाब से तो मार्केटिंग के लोगों को जो है वो हायर करेगी कि भाई हमको इतने, वो बताएंगे अपनी रिक्वायरमेंट कि हमको इतने लोग चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एचआर टीम है या फाइनेंस की टीम है वो बताती है कि भाई हमें ऐसे बंदे चाहिए, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, एमकॉम चाहिए, बीकॉम चाहिए, इंडस्ट्री जो है वो हमें रेडी बंदे चाहिए। तो जो भी है वो आपकी एचआर टीम जो है उसी हिसाब से क्या करती है, लोगों को रिक्रूट करती है, हायर करती है। तो दे आर वर्किंग इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन। करते हैं कि नहीं करते? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, अभी आपको बता दिया मैंने। ठीक, उसके बाद क्या है, क्या कंट्रोल ऑफ क्या मतलब हुआ, बताओ। बिजनेस किस डायरेक्शन में जो है वो तुम्हारा मूव कर रहा है। अगर ये एक इंस्टीट्यूट है, पढ़ाने का कॉलेज है, तो ये एक्चुअल में पढ़ाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि भाई यहाँ जो है वो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कि नहीं हो रही, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, कोई नया शोध, कोई नई रिसर्च हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो जो है वो आपका एक डायरेक्शन में, एजुकेशन डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, है ना, एक्सेलेंस की तरफ। फिर बिजनेस का ऑपरेशन, ऑपरेशन लेवल, ऑपरेशन भी क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशन? नहीं आइडिया। ऑपरेशन ये होता है बेटा कि बिजनेस को हमें अगर पूरा ओवरऑल हम उसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, नॉट ओनली रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, उसमें तो ऑपरेशंस का बहुत काम होता है। एक्चुअल में जो काम होता है ऑपरेशंस का वो उसी में होता है कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंक्लूडिंग योर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग योर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, है ना, कि कैसे जो है वो हमको माल को वहाँ, सामान को वहाँ पहुँचाना है, कैसे माल का कितना प्रोडक्शन होना है, ऑप्टिमम जो है वो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो ऑपरेशंस का सबसे मेजर काम होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हमें काम पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन का।
ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मेन चीज होती है ऑपरेशन में, कि कितना हम ऑप्टिमाइज करें, कितना हमारा आउटपुट जो है वो इतना होना चाहिए कि ज़्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो। इसी तरह से कोई भी तुम्हारी सर्विस इंडस्ट्री, छोटा सा तुम्हारा मतलब हॉस्पिटैलिटी है, खाने का जो काम होता है, जो लोग खाना बनाते हैं कुछ भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो वो उतना ही ऑप्टिमाइजिंग तो प्रोड्यूस करते हैं। अगर उनका बच जाता है तो क्या होता है, वेस्टेज होता है कि नहीं होता, वो सामान वेस्ट हो जाता है। अगर कम जो है बनाया उन्होंने तो क्या हुआ, कस्टमर जो है वो वापस चले जाएंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, और वो आपको तभी आता है जब आप उसमें एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, तो चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, बिजनेस ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब तो यही है यार कि मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, है ना, कि पता चला टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है, अंडरस्टैंड पढ़ा के बक के चला गया, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया, या स्टूडेंट जो है वो कुछ सीख ही नहीं रहे। तो यहाँ की मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूँ। तो इसी तरह से जो है वो हर जगह जो है वो कंट्रोल जरूरी है किसी भी चीज़ का। कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर हैज टू बी अ कंट्रोलिंग पावर, राइट। व्हाट इज एल्स, नेक्स्ट इज जी, नहीं, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ। जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो, है कि नहीं, वट एवर योर रिसोर्सेज आर, चाहे वो मशीन हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इन सब का अरेंजमेंट जो है बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में। होता है कि नहीं होता? मैन, मटेरियल, मशीन, 4 M's पढ़े हैं नहीं, ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट जो है जरूरी है। इसको रब कर दो बेटा, ये सब रब कर देना। हाँ, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हाँ हाँ, जो बोल रहे हो सब सही है। दिस इज डेलीगेशन, है ना। जब आप कोई भी आपका सुपीरियर जो है वो आपको, जो सबऑर्डिनेट होता है वो कोई काम जो है वो दे देता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका टीम लीडर है, टीम लीडर हो गया और टीम मेंबर हो गए, टीम मेंबर हो गए, है ना। तो ये टीम लीडर जो है वो अपनी, मान लो कि उसको एक टास्क मिला है कि उसको जो है वो से ही हैज टू डू कुछ एंट्री करनी है, मान लो उसको एंट्री करने को बोलिए 500 एंट्रीज, तो उसने जो है वो 100 50 सबको डेलीगेट कर दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
जब कोई भी आपका सीनियर या सुपीरियर आपको कुछ काम जो है वो देता है करने के लिए, तो उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। कितना वो काम देता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ वो अथॉरिटी जो है वो असाइन करता है कि तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी है, तुम्हारे पास साइन करने की अथॉरिटी नहीं, साइन जो है वो टीम लीडर करेगा। उसने वो अथॉरिटी उसने नहीं दिया है ना। कोई भी उसने जो है डेलीगेट किया कि भाई 50 एंट्री आप करके हमको दीजिए, बट यू विल नॉट साइन, ठीक, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कराता है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, बाय बोथ आर्ट एंड साइंस। वाई बताओ। एनी आइडिया? हाँ जी बताइए आप। बोथ आर्ट एंड साइंस, वाई? साइंस से क्या समझते हो? प्रैक्टिकल साइंस। देखो बिजनेस में, एक सेकंड ना बात नहीं, बिजनेस में साइंस का जो मतलब है ना वो नंबर से होता है। मीन्स अगर हम कोई चीज फोरकास्ट करते हैं ना, आप लोग भी पढ़ते रहते होंगे कि 1 महीने की सेल हमारी मान लो जनवरी की 50 है, फरवरी की जो है वो 100 है, मार्च की जो है वो 60 है। तो अगर हम सिंपली मूविंग एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा? मूविंग एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा? मोटा मोटा 70 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं समझ आया? इसको जोड़ो, 100 प्लस 50 इज 150, 150 प्लस 60 इज 210, 210 डिवाइडेड बाई 3, 123। तो ऑन एन एवरेज सेल पर मंथ इज 70। उसी तरह से हमने निकालते रहे तो मूविंग एवरेज, ये एक फोरकास्टिंग का एक मेथड होता है ना, और भी मेथड होते हैं, हमने एक सिंपली आपको बताया। तो ये क्या, ये नंबर्स का काम है। तो दिस इज नंबर, हम जो है वो बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के ऊपर जो भी हम काम करते हैं वो हम साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं, तो वो नंबर्स का काम आता है, ठीक है। अब आर्ट के, व्हाई इट इज आर्ट? योर क्रिएटिविटी, योर जजमेंट, योर गट फीलिंग कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो है वो आई ट्रस्ट यू दैट यू कैन डू समथिंग, यू हैव द एबिलिटी, तुमको सिर्फ पुशअप करने की जरूरत है। तो वो मेरा एक मेरा जजमेंट है ना, मतलब आई एम, किसी के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो एक तुम्हारा पर्सनल एक जजमेंट आया, तो दैट इज वाई इट इज आर्ट। कोई भी क्रिकेट कैप्टन या किसी भी टीम का कैप्टन होता है, किसी खिलाड़ी के ऊपर वो जो है वो दांव लगाता है, यार ये खिलाड़ी जो है वो हम इसको टीम में सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो उसकी एक जजमेंटल फीलिंग है, वो उसकी, तो उस ऐसे हम जो भी तुम्हारे ये जजमेंट्स होते हैं या जो भी डिसीजन होते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन योर गट। तो ये एक आर्ट है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में जो है और बात करेंगे।